एक दिन सुबह सवेरे हमारे दरवाजे के पास से बहुत शोर आ रहा था। जब मैंने दरवाजा खोल के देखा तो लोगों ने बताया कि हमारे दरवाजे पर कोई एक बच्चा छोड़ गया था। उस बच्चे को छूने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, पर मैं तो बांझ थी। मैंने जल्दी से उस बच्चे को गोदी में उठाया और अपने सीने से लगा लिया। फिर अपने घर लाके उसे नहला-धुला के साफ किया। उस दिन से मेरी किस्मत बदल गई और मेरे घर में पैसों की बरसात होने लगी। 2 दिन के लिए पंडित जी घर से बाहर गए थे। जब वह घर आए और उन्होंने बच्ची को देखा तो पूछा कि यह किसकी बच्ची है और यहाँ क्यों लाई हो? तब मैंने उन्हें पूरी बात बताई। इस पर पंडित जी भड़क उठे और मुझसे बोले, यह पता नहीं किसका पाप है। तुम इसे इसी वक्त बाहर छोड़ कर आओ। और हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, पर हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। मगर पंडित जी यही रट लगा के रखे थे कि इसको अनाथालय में छोड़ आओ। परंतु जब मैं उसे भेजने के लिए तैयार नहीं हुई, तो मैंने उसे अपने सीने से लगा कर रखा और इतना प्यार दिया, पर मैं अब छोड़ने के लिए उसे तैयार नहीं थी। पंडित जी ने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है। भगवान ने हमें क्या इस रूप में ये बच्चा दिया है, तो इसी को इसकी रखवाली भी हम करेंगे। पड़ोसी भी पीछे बहुत सी बातें बनाते, परंतु मैं उन्हें कुछ नहीं कहती। 2 हफ्ते बीत गए। अब बच्ची थोड़ा कम रोती थी। उसके चेहरे पे भी थोड़ी रौनक आती जा रही थी। एक रात उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठा, तो पंडित जी चिल्लाते हुए बोले कि क्या तुम्हें पता नहीं कि यह किसका पाप पाल रही हो? अड़ोस पड़ोस वाले भी हमें बातें बना रहे हैं। और जब वह सुबह सो के उठे तो पंडित जी ने प्रार्थना की और मंदिर चले गए और दोपहर को खाना खाने भी घर नहीं आए। मुझे पता था कि वह ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हैं, परंतु उनके मन के अंदर उस बच्ची के लिए कहीं न कहीं प्यार की भावना पनप रही है। मैंने उसके लिए कुछ कपड़े बनवाए और नए-नए खिलौने भी ले आई। एक दिन मेरी सहेली आई और वह भी उस बच्ची के लिए एक फ्रॉक और खिलौने लाई और बोली कि तुम्हें चलो, भगवान ने इस बच्ची के रूप में एक बच्चा तो दिया। भगवान ने तुम्हें यह बच्ची दी है, तो इसकी देखभाल अच्छी तरह से करो। जब वह चली गई तो मैंने पंडित जी के लिए खाना बनाया, तो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। इस पर मैंने पंडित जी मंदिर के बड़े पुजारी को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। इस पर वह पुजारी जी बोले कि यह तो ईश्वर का प्रसाद है, तुम लोगों के लिए इसे स्वीकार लेना ही ठीक है। मैंने उसका नाम प्रियंका रखा। कुछ दिन बाद उसे बहुत तेज बुखार आ गया, तो पंडित जी ने मुझसे पूछा कि वह कैसी है और उसका बुखार कैसा है। एक दिन पंडित जी मंदिर से घर आए, तो उन्होंने कहा कि मंदिर वालों ने हमें मकान देने की बात कही है, इतने साल की सेवा के बदले में। परंतु मैंने कहा कि आपकी यह सेवा के बदले में नहीं, इस बच्ची के सौभाग्य से हमें यह मकान मिला है। परंतु पंडित जी अपने अहम में इतने चूर थे और इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसके बाद में समिति में कुछ पैसे डाल रही थी। अचानक उसमें भी मेरा एक दिन नंबर निकल आया। पंडित जी घर आके बोले कि पता नहीं, शायद इसी बच्ची के अच्छे कर्मों का फल है जो हमें ये सम्मान मिल रहा है। यह बच्ची के भाग्य से ही हमें मिला है। पंडित जी बोले, यह बच्ची पता नहीं वैसे तो किसका पाप है, पर मैंने इसे अभी तक तो स्वीकार नहीं किया है, परंतु मैं इसे अब स्वीकार करने का मन बना रहा हूँ। यह पाप नहीं। अगर यह पाप होता तो भगवान हमें इतनी सारी खुशियाँ नहीं देता, और भगवान चाहे तो पाप को पुण्य में बदल सकता है। मैंने अपने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, जिस तरह तूने मुझे माँ का दर्जा दिया है, उसी तरह पंडित जी को भी मन से पिता बना दे।
क्या पता उस बच्ची के भाग्य से पंडित जी अपने बच्चे के पिता बन जाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर अपने बच्चे अपने सच्चे मन से किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद उसी तरह करता है। अगर दोस्तों आपको यह मेरी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।